सभी देशवासियों को रमजान की दिली मुबारकबाद। यूपी 76 न्यूज अल्लाह से दुआ करता है कि इस माह रमजान के मुकद्दस महीने के तुफैल में देश में भाईचारा, अमन और आपसी सौहार्द और बढ़ाए। दोस्तों, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है और रमजान के शुरू होते ही मुसलमानों में खुशी का माहौल बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के प्रांगण में देश की आजादी से पहले एक मस्जिद बनी हुई है और उसमें नमाज अदा की जाती है। परंतु 24 फरवरी 2025 से विद्यालय के प्रधानाचार्य ने यूपी बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, जिससे नाराज इलाके के मुसलमानों ने रमजान का हवाला देते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा और परीक्षा के समय को छोड़कर अतिरिक्त समय में नमाज अदा पढ़ने की अनुमति हेतु गुहार लगाई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने सभी को आश्वासन दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। आइए अब सुनते हैं खास खबर। रमजान का महीना शुरू हो गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुसलमानों को रमजान से पहले ही मुबारकबाद दे दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जहान खुसरो सूफी कार्यक्रम पहुंचे। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास सुंदर नर्सरी के कैंपस में हुआ। कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे हो रहा था और मौसम ने अपना मिजाज बदला और अचानक बारिश शुरू हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम में थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन बारिश ने कार्यक्रम में रौनक और रूहानियत को और बढ़ा दिया। बूंदाबांदी के चलते सूफी कलामों के माहौल और भी रूहानी हो गए। सभी ने इस माहौल में रहकर रूहानियत को महसूस किया। जहान खुसरो फेस्टिवल 12वीं शताब्दी के शायर अमीर खुसरो की याद में मनाया जाता है। ये प्रोग्राम फिल्म मेकर मुजफ्फर अली और उनका रूमी फाउंडेशन मिलकर करता है। 2001 में शुरू हुए जहान खुसरो में फेस्टिवल के 25 वर्ष पूरे होने से इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया था। जहान खुसरो कार्यक्रम में देश विदेश में सूफी परंपरा को मानने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। सूफी कलाम, कव्वाली और दास्तान गोई जैसे कार्यक्रम किए गए। जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहान खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहान खुसरो कार्यक्रम में हिंदुस्तान की विरासत की झलक दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सरवेज रोजा इलाके में सूफी फेस्टिवल की परंपरा को फिर से चालू किया और उसमें वो अक्सर शामिल भी होते थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना, रक्स खान और मिर्जा गालिब तक सबको याद किया और सभी के योगदान को हिंदुस्तान के लिए बेशकीमती बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अमीर खुसरो की नज्म के कुछ टुकड़ों को भी सुनाया। एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी।
हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूफी संगीत और विचार हमें सर्वधर्म समभाव का विचार पेश करता है। सूफी संतों ने हमें वासुदेव कुटुंबकम की राह को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रसखान हो या रूमी, सबका संदेश यही है जो आज के विश्व में बेहद प्रासंगिक है। संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर खुसरो, रसखान, कबीर और निजामुद्दीन औलिया को याद करके भारत की साझा विरासत की बात की और कार्यक्रम के दौरान हुई बारिश ने भी कार्यक्रम को और भी रूहानी कर दिया।
भले ही प्रधानमंत्री मोदी के इस रूप को देखकर विपक्षी दलों में खुसर पुसर हो रही हो, भले ही विपक्षी प्रधानमंत्री के बयानों पर राजनीतिक बयान दे रहे हो, पर हकीकत यह है कि देश के प्रधानमंत्री को हर धर्म हर समाज के कार्यक्रम में पहुंचकर देश की एकता को ऐसे ही बना रखना है। खैर, आज की खबर में बस इतना ही, और एक बार फिर यूपी 76 न्यूज की तरफ से सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त अरशाद अली। जय हिंद।